नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बलौदाबाजार जिले के एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आगजनी के मामले में अब छत्तीसगढ़ में एक अलग ही किस्म की राजनीति होने जा रही है। आने वाली 18 जून को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक तेज तर्रार सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि हमने भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी है। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है, वहीं पुलिस भी अपना काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। अभी तक 150 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 200 की तलाश जारी है, 40 ऐसे बंद मोबाइल धारकों के बारे में पता लगाया जा रहा है जो मोबाइल बंद कर या तो कहीं फरार है या अपने घर में छुप कर बैठे हैं। वैसे तो इस पूरे मामले की असल वजह 15 और 16 मई की दरमियानी रात बलौदाबाजार जिले में स्थित अमर गुफा के समीप जैत खाम को तोड़े जाने से लेकर शुरू हुई थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से न्यायिक जांच की घोषणा के अगले ही दिन जिस तरह से आगजनी हुई और जो नई तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। इस पूरे मामले में शुरू से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें साफ तौर पर न केवल संदिग्ध बल्कि सीधे तौर पर इस घटना में शामिल होना बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से घटना के अगले ही दिन जिम्मेदार मंत्री दयालदास बघेल ने तो साफ तौर पर देवेंद्र यादव और कांग्रेस का नाम लेकर इस पूरी साजिश की असल वजह उन्हें ही बता दिया था। अब इसी दिशा में पुलिस को भी कुछ बड़ी सफलता मिली है। जो गिरफ्तारियां हो रही है और गिरफ्तार हुए लोगों से जिस तरह की पूछताछ हो रही है, ढेर सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला है जो लंबे समय से लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं ऑन कैमरा उसे बता नहीं सकता। खासकर देवी देवताओं के बारे में और आराध्य महापुरुषों के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को भड़काने में जिस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया गया, उसकी परिणति 10 जून को देखने को मिली है। मेरे पुराने वीडियो में मैंने जिन लोगों के नाम उजागर किए, जिनकी तस्वीरें सामने लाई, उससे भी कहीं आगे कुछ और बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां मंत्री दयालदास बघेल ने साफ तौर पर देवेंद्र यादव को आरोपी बताया था, तो अब मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ तौर पर योगी मॉडल की तरह दंगे में शामिल लोगों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की बात कह दी है। जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुखारबिन से कही हुई उन बातों को आप सुने और समझने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में दंगाइयों के विरुद्ध राज्य सरकार किस तरह से सख्त होने जा रही है। लोकधन का नुकसान इतनी बड़ी संख्या में अभी तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। निर्ममता से लोकधन को जलाया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे, उनकी कुर्की करेंगे, उनसे वसूली करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो अपराधियों से ही किया जाए। बीती 9 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से बलौदाबाजार जिले की अमर गुफा के समीप जैत खाम को क्षति पहुंचाने वाले मामले में न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन 10 जून को बलौदाबाजार एसपी कार्यालय के बाहर जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद जो आगजनी हुई, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, तलवार और डंडे से आम लोगों से मारपीट की गई, रजिस्ट्री ऑफिस में लूटपाट की गई, ऐसी तमाम घटनाएं साफ तौर पर सबूत देती रही कि छत्तीसगढ़ की तासीर नहीं थी। सतनाम को मानने वाले लोग कभी भी इस तरह की हिंसा नहीं करते। इस मामले में जो चेहरे बेनकाब हो रहे थे, उनमें सबसे पहले नाम कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव का आया, जो भिलाई से करीब 130 किलोमीटर बलौदाबाजार जाकर सतनामी समाज के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जबकि गौर करने वाली बात है कि बलौदाबाजार और उसके आसपास जांजगीर चांपा की अगर मैं बात करूं तो उस लोकसभा क्षेत्र से 8 के 8 विधायक कांग्रेस के हैं। बावजूद इसके उस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई अन्य विधायक नहीं आया। तो देवेंद्र यादव क्यों गए? और देवेंद्र यादव के साथ जो लाल गमछे वाले कुछ युवक नजर आ रहे थे, लाल टीका लगा करके, जो सतनामी समाज के कार्यक्रम में आमतौर पर इस तरह की वेशभूषा नहीं होती, और इन्हीं युवकों को कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के साथ देखा गया। सफेद झंडा फहराने वाले मामले में भी ऐसे ही युवकों की कई तस्वीरें सामने आई। उन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद जिस तरह की तस्वीर उभर कर आई, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस
बैकफुट पर खड़ी थी। यही कारण रहा होगा कि आगामी 18 जून को कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के बाहर बलौदा बाजार में 10 जून को एसपी कलेक्टर कार्यालय के बाहर हुई आगजनी वाले मामले में धरना प्रदर्शन देने जा रही है। ऐसे धरना प्रदर्शन से आम जनता को क्या हासिल होगा यह जनता को सोचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का ऐसा मानना है शायद ऐसे धरना प्रदर्शन से उन्हें कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या जिस तरह का डैमेज हो चुका है वो डैमेज कंट्रोल हो सकेगा। वैसे इस मामले में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रणनीति अपनाई है। दोषियों को नहीं बख्शने की रणनीति पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, जांच हो रही है, न्यायिक जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इस बीच भाजपा के एक और मंत्री टंकराम वर्मा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने साथी मंत्री दयालदास बघेल की बातों का अनुसरण करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के बारे में कुछ बड़ी बातें कही है। इस पर देवेंद्र यादव और कांग्रेस की विधायक कविता प्राण लहरे की भी सफाई आई है। तो ग्रास भी दिखाए गए जिसमें रुद्र कुमार जी वहां पे भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। उस समय देवेंद्र यादव जी भी वहां पे उस सभा में बैठे हुए थे, जबकि सतनामी समाज का एक शांतिपूर्ण सभा था। उसके बीच देवेंद्र यादव बैठे हुए नजर आए। जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद नहीं है, उनका वहां पे वीडियो है, उनका फोटोग्राफ्स है। हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला कि भैया हमारे समाज का धरना है, आप भी समर्थन करने आइए। मैं स्टेज पे नहीं पहुंचा, मैं नीचे जमीन पे बैठकर मैंने धरने में समर्थन दिया, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आरोप लगा के कुछ नहीं मिलेगा। वो वीडियो वायरल लगातार हुआ थी। मैं समाज में उत्साह के काम नहीं कर रही हूँ, वो आंदोलन में जो घटना घटने वाला है उन्हें मैं रोके के काम करे हम। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो रणनीति है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसे पूरी जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। इस बीच इस मामले में राजनीति करने के लिए अब तीसरे दल की एंट्री हो गई है। जोगी कांग्रेस से अमित जोगी ने आने वाली 1 जुलाई से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। कांग्रेस जहां इस मामले के 8 दिन बाद धरना प्रदर्शन देने जा रही है, तो अमित जोगी ने 21 दिन आगे की तारीख बताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी अपनी बातों के अनुसार अमित जोगी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने सतनामियों को प्रताड़ित किया है, जिसके विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे। धर्मपुरा से लेकर अमर गुफा तक विगत 6 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार और भाजपा की सहायक सरकार ने सतनाम पंथ के अनुयायियों को अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भूपेश सरकार ने उनका आरक्षण 16 से 13% कम कर दिया, उनके धर्म स्थलों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह 30,000 आरक्षित पदों में अन्य वर्गों को रोजगार दे दिया और इन सब के विरोध में लड़ाई लड़ने वाले समाज के युवाओं को जेल में डाल दिया। यही कारण है कि दिसंबर 2023 में सरकार को बदल दिया। ऐसी कुछ बातों से अमित जोगी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ही सतनामी समाज के सबसे बड़े हमदर्द हैं। दरअसल अमित जोगी अपने पिता अजीत जोगी के कारण पहचाने जाते हैं, जिन्हें फर्जी जाति वाले मामले का दोषी पाया गया। उन्हें कोर्ट ने नकली आदिवासी बताया। न केवल अजीत जोगी बल्कि अमित जोगी और उनकी पत्नी को भी गलत जाति सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए आदिवासियों के नाम पर गलत पॉलिटिक्स करने का दोषी पाया गया। समाज में एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि अजीत जोगी वस्तुतः आदिवासी नहीं थे। इसके बाद संशय की स्थिति बनी रही कि वे आदिवासी हैं या सतनामी समाज से हैं। तमाम कारणों से वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर राजनीतिक फायदा उठाते रहे और सर की ऐसी राजनीति को छत्तीसगढ़ ने भी खूब समझा। यही कारण है कि मौजूदा समय में जोगी कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करते हुए जोगी कांग्रेस को 5 विधायक मिले थे। मौजूदा समय में स्थिति 0 है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता अब बखूबी समझती कि जात के आधार पर जिस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है, जिस तरह से लोगों को लड़ाया जाता है, जिस तरह से वैमनस्यता फैलाई जाती है, उसका किस तरह से जवाब देना चाहिए। आने वाली 18 जून को कांग्रेस की ओर से अलग अलग जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल की प्रतिक्रिया चाहिए गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। कांग्रेस जा रही है, जो लोग खुद हंगामा करवाए हैं, जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनका वीडियो जारी हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से ये पूरा जो माया जाल है, पूरा वहाँ की जो परिस्थिति स्थिति को बिगाड़ने में जिनकी भूमिका रही, वही आज वहाँ पे और शर्म नहीं आती उनको, वहाँ पे और धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक एक जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कटिबद्ध है
और एक एक अपराधियों को पकड़कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जाए वहाँ पे और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, शासन चूड़ी पहन कर नहीं बैठना, मैं उनको चेतावनी देता हूँ। समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारा का संदेश देने वाला सतनामी समाज, जिनके गुरु बाबा घासीदास ने मन के एक समान का नारा दिया था, समाज का नाम जिस तरह से बलौदा बाजार वाली आगजनी घटना से जोड़ा जा रहा है, इसे लेकर मंत्री दयालदास बघेल की एक सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें समाज का भी बेइज्जती होता है, समाज का अपमान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज के आड़ में कांग्रेसी लोग खेल जाते हैं, इस बात को समाज के लोगों को समझना चाहिए। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जांजगीर चांपा से जुड़े हुए कई युवकों का नाम सामने आ रहा है, खासकर जयजयपुर, बिर्रा और पामगढ़ के ये युवा बताए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ाए रखा है, उसमें भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रमुख अराजकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने न केवल हिंसा भड़काई बल्कि हिंसा में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। मौके पे जिस तरह से पेट्रोल बम को किसी शातिर प्रशिक्षित की तरह इस्तेमाल किया गया, आमतौर पर छत्तीसगढ़ में इस तरह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल नहीं होता। गिरफ्तार होने वालों में भीम रेजिमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सोनवानी को रायपुर के महादेव घाट से छापेमारी कर पकड़ा गया है। बलौदा बाजार हिंसक घटनाओं में इनकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस के दावे के अनुसार अभी तक 132 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, भीम क्रांतिवीर आदि संगठनों के नाम से दंगे की कार्रवाई में शामिल थे। वहीं अब तक पुलिस ने इस मामले में अलग अलग कुल 9 एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में लोगों से तमाम फोटो वीडियो के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और उस ड्रोन कैमरे के बारे में भी पता कर लिया गया है, जो मौके पर तस्वीर ले रहा था, वीडियो बना रहा था। इस ड्रोन कैमरे से ढेर सारी सच्चाई सामने आ रही है। मौके पे जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ और कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया गया, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मौके से एसपी कलेक्टर भाग गए। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पुलिस ने अपनी ओर से कोशिश की थी, पानी के फव्वारे के अलावा हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर माना जाए, जो मौके पर इतना सारा असलहा लेकर अराजक तत्व मौके पर इकट्ठा हो गए थे और इन्हीं के बीच कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव चुपचाप बैठे हुए थे। किस तरह से वो चुपचाप थे, वो चुपचाप क्या कर रहे थे और चुपचाप वहां से कैसे चले गए, इस पर भी पड़ताल के बाद सबूतों को मजबूती प्रदान की जा रही है कि देवेंद्र यादव की वाकई इसमें क्या भूमिका थी। गहराई से पड़ताल के बाद जब कुछ सफेद पोशों की गिरफ्तारी होगी तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के नाम पर राजनीति और बड़ी होगी। आने वाली 18 जून का इंतजार है कि कांग्रेस किस तरह से धरना प्रदर्शन देती है, उनका उद्देश्य क्या है, क्या यह धरना प्रदर्शन देवेंद्र यादव को बचाने के लिए है या कुछ और। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। हमारा आपसे आग्रह है कि जागरूक बने और अवसर की राजनीति को समझें। हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।